हे एवरीवन, आपका स्वागत है क्रेज़ी ट्रैवलर कल्पना सिंह में। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही और हम पहुंचने वाले हैं मंदिर। और आज है बसंत पंचमी और ये तो या तो आप कह सकते हो कि हम भगवान जी से मुलाकात करने जा रहे हैं या फिर उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। काफ़ी दिन से जाना हो भी नहीं पा रहा था। विश यू वेरी हैप्पी बसंत पंचमी फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये हमने जैसे ही मंदिर में एंट्री की, वहाँ पे जो है मंत्रों का उच्चारण शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैंने बैकग्राउंड का वॉइस क्लोज़ नहीं किया है, ताकि आपको वो धीरे धीरे जो मंदिर का वातावरण है वो अच्छे से आपको सुनाई दे, क्योंकि उसको सुनने एक अलग ही अनुभव होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। क्योंकि वैसे तो इसका एक बहुत ही सरल सा मतलब है। इसका मतलब है माँ सरस्वती का बर्थडे होता है उस दिन। इसका जवाब बहुत बहुत ही सिंपल है, जो कि हर किसी को पता है। इसलिए क्योंकि सरस्वती जो हैं वो विद्या की देवी हैं, और हर कोई अपने अपने तरीके से बसंत पंचमी को मनाता है। कोई बोलता है बसंत पंचमी, कोई बोलता है सरस्वती पूजा, जो कि माँ सरस्वती जो है ज्ञान दे रही हैं, ज्ञान को देने वाली हैं। और उसके अलावा बसंत पंचमी का एक अलग ही महत्व होता है। इस दिन एक तो सारे जितने भी भगवान की पोशाक थी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि मन कर रहा था कि बस देखते जाओ देखते जाओ। तो इसीलिए मैंने जस्ट कोशिश की कि इसको एक ऐसे तरीके से प्रदर्शित कर सकूं और उसका एक्सप्लेनेशन भी इस तरीके से दे सकूं। सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जब भी हम कोई चीज़ देखें, कोई भी पिक्चर देखो या फिर कुछ भी, तो उससे हमें कितनी नॉलेज मिल रही है। तो ये चीज़ है कि बच्चे देख रहे हैं तो हाँ, उसका क्या मोटिव है, क्योंकि बसंत पंचमी का मतलब और उसका जो मेन मोरल है वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जो भी त्योहारों की बात है, बसंत एक अलग ही कहते हैं कि हर्षोल्लास लेके आता है। सिर्फ मनुष्यों में नहीं, बट पशु पक्षियों में एक अलग सा जो है अनुभव करते हैं पशु और पक्षी भी। और जो भी नई चीज़ें आना और मौसम नया होता है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता है ये। इसीलिए इस जो मौसम को बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाता है। ना तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर्दियाँ कम होने लग जाती हैं और हम एक नई ऋतु में प्रवेश करते हैं, या न्यू जो होती है हमारी, जितनी भी मॉनसून होता है, तो जितनी भी ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुओं में से ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। और इसका जो मेन होता है, वैसे तो इसको वसंत पंचमी बोला जाता है, बट पॉपुलैरिटी जो है बसंत पंचमी से है। सरस्वती माँ को विद्या की देवी माना जाता है और कहा जाता है कि सरस्वती की पूजा और आराधना करने से विद्या के क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। और हिंदी भाषा में विद्या का एक पर्यायवाची भी बोला जाता है माँ सरस्वती को। तो इसीलिए जब भी हम जाते हैं, स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेजेस में इस दिन पूजा होती है। गायत्री मंत्र भी उन्हीं को समर्पित है। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम ये जो है अपने बच्चों को भी समझाते हैं। और इसके अलावा अगर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि कहा जाता है कि कलाकारों के लिए ज्ञान रूपी समुद्र है वो दिखाना, और हर कोई अपने तरीके से पूजा अर्चना करता है। यह दिन कलाकारों के लिए भी, ज्ञानियों के लिए साल में सभी त्योहारों से अधिक बढ़कर महत्व रखता है। इस दिन कला विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा बहुत ही हर्षोल्लास से की जाती है। कोई मंदिर में जाता है, कोई अपने घर पे पूजा करता है। लोग बहुत एक अलग तरीके का अनुभव करते हैं। वही चीज़, जो चीज़ें हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बिकॉज जब भी आपने देखा होगा सनातन में, या फिर ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन में, बिकॉज स्कूल में हर रिलीजन का बच्चा पढ़ता है, तो वहाँ पे जो है इसका जो महत्व है वो सिखाया जाता है। माँ सरस्वती की पूजा हर वर्ग का जो है बच्चा करता है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। और इसीलिए ये हम एक धरोहर भी कह सकते हो, और ये धरोहर हमें एक पूर्णता का एहसास कराती है। ये पूजा चल रही थी, तो
उस टाइम पे जब आरती होना और ये इतना इतना सुंदर मंदिर इतना अच्छे से सजा हुआ था, मन कर रहा था कि वहीं पे ही रह जाओ, काफ़ी देर बैठे रहो। तो पूरा आरती वगैरह और माँ शारदा के जो पोशाक थी वो इतनी ज़्यादा प्यारी, इतनी ज़्यादा सुंदर मूर्ति। जनरली आप देखोगे जब भी कोई भगवान जी का मूर्ति या देखते हो तो आपको एक अलग ही अनुभव होता है, बट कोई स्पेशल डे होता है, जब भी मैं किसी स्पेशल डे पे जाती हूँ तो बहुत एक अलग ही एहसास होता है। एक सुंदर वस्त्र और जो उनकी मतलब चारों तरफ की डेकोरेशन होती है वो बहुत ही अलग होती है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ही ज़्यादा लोग, ऐसा लग रहा था कि कोई, हाँ तो मतलब सच में एक त्यौहार है। तो इसीलिए इसमें जो भी मुस्लिम्स लोग भी जो भी मुस्लिम शासक थे, जैसे कि गौरी ने बदले की आग में जो है पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखों फोड़ दी थी और उन्हें फांसी पे लटकाया था। उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारने की कोशिश की थी, तो ये भी बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने जो शब्दभेदी बाण होता है उसको चला के और उन्होंने ही मोहम्मद गौरी को मार दिया था, और वो सेम ही डे था बसंत पंचमी का। तो ये था आज का जो भगवान जी के दर्शन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। मेरे चीज़ें बताने का जो है जो मोटिव था वो यही था, और जो पीसफुल जो एनवायरनमेंट था, इट एक्चुअली गिव्स द पावर टू अस, टू ऑल ऑफ अस, और एक स्पिरिचुअल पावर होती है। तो आप अपने मन की शांति के लिए मंदिर जाओ, अपना आराधना करो। हैप्पी बसंत पंचमी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस।